और सवाल बहुत आसान, बहुत इजी, वेरी इजी सवाल है। सवाल कह रहा है एंट्रेंस का जो रिलेशन एग्जिट से है, लॉयल्टी का हमारा संबंध किससे होगा। अब हम पहले इसका जानेंगे मीनिंग। एंट्रेंस मीन्स क्या होता है? प्रवेश। क्या होता है? प्रवेश। उसका उल्टा क्या होता है? एग्जिट। क्या होता है? अब जाएंगे बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े हॉल में, जहाँ कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग्स होती है, उसमें लिखा रहता है सिनेमा हॉल में एंट्रेंस। जाते हैं आप लोग रेलवे स्टेशन पर, क्या है? एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार। आप यहाँ से केवल प्रवेश कर सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो गया? एग्जिट मतलब निकास। क्या हो गया? निकास। तो आप इसका हिंदी भी लिख सकते हैं प्रवेश, इसका आप हिंदी भी लिख सकते हैं प्रवेश, और इसका क्या हो जाएगा? निकास। अब करें लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी मीन्स निष्ठा, ईमानदारी, विश्वास। लिख लीजिए। इसका उल्टा क्या आ जाएगा? चीट, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, बेईमानी। लिखिए लॉयल्टी मीन्स निष्ठा, ईमानदारी। लिखिए आप लोग इसको, निष्ठा या ईमानदारी। आज का एक भी सवाल आपसे छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगला सवाल है हेमेटाइट। ये क्या है? हेमेटाइट आपने पढ़ा है साइंस में कि हेमेटाइट हमारा क्या है? ओर्स है। देखिए ओर्स है। ओर्स मीन्स क्या? अयस्क। हेमेटाइट किसका अयस्क है? आयरन का। ये है गैलेना। ये किसका है? सीसा। किसका है? सीसा, यानी कि ग्लास का। क्या बोलेंगे इसको हम? इसका लैटिन नाम क्या है? प्लम्बम। क्या है? देखिए पीबी इसको हम लोग बोलते हैं, प्लम्बम। पीबी, प्लम्बम। ठीक है। अगला सवाल देखिए आप लोग, स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक का जो संबंध पाइप से है। अब आप समझेंगे स्टॉप कॉक क्या होता क्या है। तो आपके यहाँ नल होता है ना पानी वाला, कभी कभी गैस वाला, उसमें एक होता है घुमाने वाला। अगर हम ऐसे कर देंगे तो हमारा पानी जाएगा सीधे, बंद कर देंगे कहाँ चलेगा? इधर चल जाएगा। चेंज करने का है ना डायरेक्शन। तो स्टॉप कॉक एक हमारा इक्विपमेंट है, एक हमारा क्या है? एक इक्विपमेंट है जिसमें कहाँ काम करेंगे हम? पाइप में। तो थ्रॉटल का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? ये इंजन में वाल्व का काम करता है। कहाँ काम होता है ये? इंजन में वाल्व का। तो लिख लो वाल्व, VALV, वाल्व। कहाँ काम करेगा ये? इंजन में काम करेगा, मशीन में काम करेगा ये तो आप लोग जानते होंगे। फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे होता है? स्टैम्प्स से। अ पर्सन हु कलेक्ट्स या हैव इंटरेस्ट कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, जो डाक टिकट के संग्रह में इसका इंटरेस्ट है, तो क्या होता है इसको? फिलाटेलिस्ट। अब क्या है? न्यूमिस्मैटिक। ये तो आपको पक्का पता होगा बाबू। न्यूमिस्मैटिक किसको बोलेंगे? क्वाइंस को। किसको बोलेंगे? क्वाइंस को। तो लिख लीजिए क्वाइंस, स्टडी ऑफ। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको मुद्रा शास्त्री बोलते हैं, जो न्यूमिस्मैटिक का काम करते हैं, सिक्कों का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल अब देखिए, बहुत आसान। ये आपका बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग है, ध्यान दें आप लोग, एकदम लॉजिकल है आपका। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, फिर अप्रैल। अगला क्या होगा? जनवरी है, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, फिर अप्रैल, दिन क्या? नहीं नहीं, गौर करेंगे आप। एक महीना, दूसरा, चौथा, सातवां, 11वां, और फिर ये कितने महीने के बाद? गौर करेंगे आप लोग। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 4 बढ़ गया। अब गिनिए नवंबर के बाद, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 आ गया। अब कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ा, 2, 3, 4, है ना, 5। अगला 6, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। लिख लीजिए अक्टूबर। OCTO।
ये तो आपका लॉजिकल है, इसमें किसी प्रकार का आपको ये नहीं करना। लिखिए अक्टूबर। ये सवाल को थोड़ा हाईलाइट करेंगे आप लोग। इस सवाल को करना है द कैलेंडर ईयर 2002। ध्यान दो, कैलेंडर ईयर 2002 वाज सेम एज विच ईयर। तो सर क्या सर साल क्या बराबर होते हैं क्या? हम तो देखते हैं कैलेंडर में जनवरी 1 इस साल कोई और दिन हो गया, अगला साल कोई और दिन हो गया, अगला कोई और दिन हो गया, अगला कोई और दिन हो गया। तो गौर करेंगे ये बदलता है, और ये कैसे बदलता है हम इसके बारे में बताएंगे आपको। तो लिख लीजिए 2002 प्लस 6 बराबर कितना? 2008। और इसी के एंड में आपको हम देंगे, लेक्चर देंगे आपको हम किसके बारे में? इसी के बारे में, जो कि आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो लिख लो 2002 प्लस 6 यानी कि 2000। आप उसको लिखिए तब तक के अगला क्वेश्चन को हम लिखेंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या है बोलिए आप लोग। अतुल्स रैंक इज 16। अतुल्स रैंक इज 16। अतुल का रैंक कितना है? 16वां। कहाँ से? टॉप से। कहाँ से? टॉप से। टॉप से आया 16वां रैंक, ठीक है। अब कर रहा है 49th फ्रॉम द बॉटम। 49th फ्रॉम द बॉटम। गौर कीजिएगा बाबू, यहाँ से 16वां, ऊपर से 16वां और नीचे से 49वां। तो कुल कितने बच्चे हैं उस ग्रुप में? गौर कीजिएगा 16 प्लस 49, हाँ या ना? तो 9 6 15 के 5 हाथ में ही, 4 1 5 1 65। लेकिन देख रहे हैं कि अतुल का ही रैंक आ रहा है, चाहे ऊपर से आवे चाहे नीचे से आवे। व्यक्ति एक और जगह एक ऊपर से और एक, यानी एक ही व्यक्ति का गिनती 2 जगह हो रहा है, हाँ या ना? इसका मतलब है कि हमें एक जगह से उसको हटाना पड़ेगा, हाँ या ना? 64 माइनस 1 कितना आएगा? आ गया 64। 65 माइनस 1 64। ये सवाल किसको किसको समझ में नहीं आया? आप बताओ। आ गया? गौर कीजिए, ऊपर से कितना? 16, नीचे से 49, कुल कितना हो गया? 65। लेकिन बच्चा है एक गो, गिना रहा है 2 जगह, गिना रहा है। लड़का है एक, गिनती 2 जगह नहीं चलेगा, एक ही जगह चलेगा। एक ही बच्चा यहाँ से भी ले लिया पैकेट नाश्ता वाला, इस रो में आया, हमको दीजिए भाई, 16वां को मिल गया। उधर से आ रहा है 49वां, यानी एक ही बच्चा केवल ले रहा है, हाँ या ना? तो गलत ना है। एक बच्चा का काउंट 2 बार हो रहा है, इसीलिए एक बच्चा का काउंट एक ही बार होना चाहिए, है ना? भर गया हमारा ये बात किसको किसको समझ में नहीं आया? अभी नहीं आया? एयर क्या हो गया? वाटर। एयर हो गया वाटर। अगला बोलिए वाटर ग्रीन। वाटर क्या हो गया? ग्रीन। यानी एयर को हम वाटर कर रहे हैं, वाटर को हम ग्रीन कर रहे हैं, ग्रीन को हम डस्ट कर रहे हैं, डस्ट को हम येलो कर रहे हैं, क्लाउड। अगला सवाल क्या है? मछली कहाँ रहती है? हम जानते हैं कि मछली लिव्स इन वाटर, मछली भी वाटर। अब पानी को हमने क्या कह रखा है? उसको ग्रीन। वाटर को लिखिए आप लोग ग्रीन। अगला बोलिए आप लोग क्वेश्चन। पॉइंटिंग, ध्यान देंगे, पॉइंटिंग टू ए फोटो। चलिए ये फोटो है, ये किसी व्यक्ति का फोटो है। ये किसका है? ये किसी व्यक्ति का फोटो है। इस फोटो को देखते हुए एक अंजना नाम की लड़की है, वह बोल रही है कि यह व्यक्ति जो है क्या है? सन ऑफ, ये व्यक्ति इज द सन ऑफ द
द सन ऑफ किसका? सिंगल सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, यानी मेरे दादाजी का इकलौता बेटा। दादाजी का, ये आपके हो गए दादाजी। दादाजी का इकलौता बेटा कौन? आपके पिताजी। और आपके पिताजी का बेटा कौन? ये आदमी। अब ये आदमी अंजना से किस तरह संबंध रखता है? भाई का हो गया। जरा ये आदमी सिंगल सन है। किसका सिंगल सन है? ये आदमी इज द बेटा, ये आदमी इज द बेटा ऑफ सिंगल सन ऑफ दादाजी। दादाजी का इकलौता बेटा का ये बेटा, यानी दादाजी का बेटा कौन? पापा जी। और पापा जी का बेटा ये, और ये हमारा क्या हो गया? भाई। ये हमारा क्या हो गया? किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ। और किसको समस्या है? चलिए अगला सवाल। हाँ, अब एक विद्यालय में, एक कक्षा में कितने बच्चे हैं? 95 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 95 बच्चे हैं। उस 95 बच्चे में कितना खेलते हैं क्रिकेट? 40। गौर करना, कितना बच्चा क्या खेलता है? क्रिकेट, हाँ या ना? फुटबॉल कितना खेलता है? फुटबॉल खेलता है 50, और 10 क्या खेलता है? क्रिकेट प्लस फुटबॉल। गौर करेंगे, क्रिकेट प्लस फुटबॉल खेलता है। गौर कीजिएगा। अब 40 बच्चा खेल रहा है क्रिकेट। गौर करेंगे आप लोग, जिसमें 50 खेल रहा है फुटबॉल। इसमें से कह रहा है कि दोनों खेल रहा है। जो क्रिकेट खेल रहा है 10 गो, वो फुटबॉल भी खेल रहा है। यानी जाहिर सी बात कि इसमें से हम 10 गो हटा दिए। जो 10 गो है टोटल खेल रहा है 40। सुनिए आप लोग पहले, आप जब गौर कीजिएगा, ये ग्रुप है 40। कितना ग्रुप है ये? क्रिकेट कौन कौन खेलता है सर? सर हम लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। फुटबॉल कौन कौन खेलता है? हम लोग सर खेल रहे हैं फुटबॉल। लेकिन कुछ इसका भी बच्चा फुटबॉल खेलता है, और फुटबॉल का भी कुछ बच्चा क्रिकेट खेलता है। वह कितना है? 10। वह कितना है? 10। यानी क्रिकेट तो खेल रहा है 40, इसमें से 10 पहले हम हटा दिए, क्योंकि बहुआ तुम जाते हो खेलने के लिए फुटबॉल भी। हाँ या ना? अब इसमें कितना बच गया? 30 बच गया। चलिए, क्रिकेट में कितना रह गया? 30। उसी प्रकार फुटबॉल खेल रहा है 50 गो, इसमें से 10 बच्चा यहाँ भी खेलने आता है क्रिकेट। अब वहाँ के को बच गया? 40 गो। चलिए, ये हमारा हो गया 40। और कोई दिक्कत? और 10 तो आपका दोनों खेल ही रहा है। 10 यहाँ भी चल जाएगा और 10 यहाँ भी चल जाएगा। हाँ या ना? अब अगला सवाल बोलिए आप लोग। हाउ मेनी प्लेयर्स? अब कितने बच्चा केवल क्रिकेट खेलते हैं बाबू? 40 है ना? फुटबॉल, फुटबॉल कितना है? लिख लो 40 फुटबॉल। अगला बोलिए क्वेश्चन। ओनली क्रिकेट, खाली क्रिकेट खेलता है के गो? समझे आप लोग इसको? अगला सवाल। अब कर रहा है कितने खिलाड़ी कम से कम एक खेल खेलते हैं? तो 40 तो ये रह गया, यानी 30 तो ये रह गया, 30 ये और 40 ये, कितना? और ये वाला 10 ये भी खेलता है ना, तो कम से कम 80 बच्चा जो है एक खेल खेलेगा, एक प्रकार का खेल खेलेगा। अगला बोलिए। अब कितने ऐसे बच्चे जो बिल्कुल एक ही गेम खेलते हैं, अब 2 गेम खेलने वाला नहीं है, तो कितने गेम खेलते हैं? यहाँ का 30 और यहाँ का 40 है ना, यानी टोटल 70 बच्चा जो है केवल एक ही गेम खेलता है। अगला बोलिए। अब गौर कीजिए, गौर कीजिए, ये खेल रहा था 30 गो क्रिकेट, 40 गो फुटबॉल, 40-30, और ये वाला ये वहां से दोनों में है। आप लोग गौर कीजिए ना भाई, आप लोग गौर कीजिए, आप लोग कि क्रिकेट भी आप लोग खेलते हैं, तो ये लड़का यहाँ भी बट गया
और ये लड़का यहाँ भी बट गया, यहाँ भी बट गया, हाँ या ना, उसको भगाओ, हाँ या ना। तो 30 और प्लस 40 और प्लस 10 कितना हो गया? 80। आपके पास कितने बच्चे थे? 95। कितने बच्चे थे? आप 95 बच्चे में कितने बच्चे नहीं खेल रहे हैं भाई? कोई गेम नहीं खेल रहा है, बताइए। 15 बच्चा जो है कोई गेम नहीं खेलता, ठीक है। अब मैंने कहा था इसको सब समझ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये बहुत जरूरी है आपको जानकारी में रखना। मैंने सवाल कहा था कैलेंडर ईयर, बिल्कुल सही याद आ गया। कैलेंडर ईयर, मैंने क्या कहा था? कैलेंडर ईयर जो है क्या दोहराता है? क्या सही बच्चे करेगा मेरे ऊपर? क्या कैलेंडर ईयर दोहराता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग के यहाँ तो हमारा देश है, यहाँ हम शक संवत भी काम करते हैं, विक्रम संवत भी करते हैं, हाँ या ना। और क्या अंग्रेजी वाला भी करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि हैप्पी न्यू ईयर कब बोल रहे हैं आप लोग? जनवरी 1 को। कब बोल रहे हैं? जनवरी 1 को। फिर कभी कभी होली के बाद आपके यहाँ बनता है दशहरा टाइम में जो होता है अप्रैल वगैरह महीना में, हाँ या ना, वहाँ होता नव संवत्सर, है ना। तो आप बताइए आप लोग कि ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या मतलब वही आता है? तो हम तो देखते हैं सर कि इस बार संडे आ गया, एक दिन संडे को आ गया, अगला में आ गया फ्राइडे को, अगला में आ गया सैटरडे को। तो क्या कैलेंडर ईयर भी एक समान होते हैं? आपके सवाल में ये होना चाहिए। तो हाँ होते हैं। कब होते हैं सुनिए आप लोग, वो किस रूप में पढ़ते हैं? तो पहला पढ़ेगा 6 साल, दूसरा 11 साल के बाद और तीसरा 28 साल के बाद। एकदम हूबहू वही रहेगा पूरे 12 महीना का कैलेंडर में, एकदम हूबहू वही रहेगा, उसमें जरा सा भी चेंजिंग नहीं रहेगा। अगर 1 जनवरी अगर संडे है तो उस साल में भी 1 जनवरी संडे को ही रहेगा। वह कैसे होता है? तो हम देखते हैं लीप ईयर और नन लीप ईयर। लीप ईयर तो आप लोग जानते हैं, हाँ या ना? लीप ईयर जानते हैं ना आप लोग बाबू? किसको बोलते हैं? जो 4 से पूर्णतः कट जाता है। नन लीप ईयर जो पूर्णतः 4 से नहीं कटता है। अब जो लीप ईयर है, लीप ईयर 28 साल के बाद, कितने साल के बाद? 28 साल के बाद। लीप ईयर जो है ये 28 वर्ष के बाद होता है, हूबहू एकदम सेम। कितने साल के बाद? 28 साल के बाद सेम टू सेम यही रहेगा। अच्छा, उसके बाद अब मान लीजिए अभी हमारा 2026 कौन सा ईयर है? लीप ईयर है या नन लीप ईयर है? नन लीप ईयर है। 6 कहाँ कटेगा? कटेगा नहीं कटेगा। 25 क्या था? ये तो ऐसी था हमारा नन लीप ईयर। 24 हमारा क्या था? जल्दी बोलिए। 5 4 और 5 6 हो गया आपका। चलिए ये हमारा क्या हो गया? लीप ईयर। अगर 2024 अगर आपका लीप ईयर था, अगर क्या रियल में था लीप ईयर, 2024 लीप ईयर था, तो कौन सा साल वही के वही आवेगा? 28 प्लस ना करेंगे, 28 प्लस ना करेंगे, 24 में 28 प्लस करेंगे इसको। 8 4 12 2 2 4 1 2052 2052 वही का वही रहेगा। चलिए तो आपका हो गया। अब जो नन लीप ईयर होते हैं, जैसे 24 खत्म हो गया, 24 के तुरंत हमारे क्या आ गया? 2025। तो 25 कितने हो जाएगा? अगर 1 साल रहेगा तो अब देखिए नियम, लीप ईयर प्लस पहला साल कितने साल के बाद? 6 वर्ष के बाद सेम होगा। लीप ईयर प्लस 2 या तीसरा वर्ष कितना वर्ष के बाद? 11 वर्ष के बाद वही होगा। आप बताइए कि 2025 कितने साल के बाद हूबहू वही आएगा? 6 साल के बाद 25 से 6 कितना जाएगा? 31। कितना के बाद?
यानी 2031। आप कैलेंडर को रखिएगा या आप सर्च कर सकते हैं अपने मोबाइल में कि 2025 और 2026, सॉरी 2031 हूबहू है कि नहीं। अगला अब अगर कर रहा है 2026, है ना, यानी 2 साल के बाद और 3 साल के बाद, यानी 24 2 26। 26 कौन सा, 26 की तरह कौन सा साल होगा? 11 साल जोड़ लीजिए, 26 10 36 और 1 37, यानी 2037। 2037 मतलब क्या होगा? 2026 की तरह। ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो ऑफलाइन में भी हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। यानी जो हमारा लीप ईयर खत्म हुआ उसके तुरंत कितने साल के बाद, अगर 1 साल के बाद आ रहा है तो 6 वर्ष में पक्का दोहरा जाएगा। 2 या 3 बाद आ रहा है तो वह 11 साल के बाद में वही आ जाएगा। और अगर लीप ईयर है तो अगला 28 साल के बाद। एग्जाम्पल देख करके आपको हम ऑफलाइन में बता देंगे आप लोगों को, ठीक है? तो आप पूछ लेंगे। जो ऑनलाइन बच्चे हैं, कहने का मतलब जुड़ तक हम लोग इस चैनल के माध्यम से वे बच्चे जो है आप लोग इसको में कर देंगे अपना कमेंट। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक